से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार, बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान जीवन की शान, इस विशेष प्रवचन माला के अंतर्गत आज मैं ब्रह्मा कुमारी सोनाली आप सबके साथ जीवन का एक अति आवश्यक गुण आज्ञाकारिता, ओबीडिएंट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार आसमान में एक चील और एक पतंग दोनों ही साथ साथ उड़ रहे थे। जब चील आसमान में उड़ रही थी तो पतंग उसको देखकर सोच रही थी कि देखो ये चील भी आसमान में उड़ रही है और मैं भी आसमान में उड़ रही हूँ, लेकिन इस चील को तो कोई भी बंधन नहीं है, ना इसे किसी डोरी ने धागे ने बांध रखा है और ना ही कोई इसको संचालित कर रहा है। लेकिन मुझे तो एक व्यक्ति ने डोर से बांध रखा है, वो जिधर घुमाता है मुझे उधर ही जाना पड़ता है, वो जिस तरफ मुझे ले जाए उस तरफ ही उड़ना पड़ता है। ये चील कितनी स्वतंत्र है और कितने अच्छे से ये अपनी मर्जी से आसमान में उड़ सकती है। और ऐसा सोच के उस पतंग ने सोचा कि मैं भी इस डोर को काट देती हूँ, और जैसे ही मैं डोर काटूंगी तो मैं भी इस चील की तरह स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ सकूंगी। और ये सोचकर उसने उस डोर को झटका देकर काट दिया। पर क्या हुआ, जैसे ही डोर कट गई और वो पतंग एक कांटी वाली झाड़ी में जाके उलझ गई। अब वो उड़ना तो दूर, लेकिन उस कांटों में फंसकर और ही अपने स्वरूप को भी खो दी। तो हम भी अपने जीवन में एक भूल करते हैं। जिस तरह से उस पतंग ने ये सोचा कि ये डोर उसके उड़ने में बाधा है, बंधन है, उसे उसकी मंजिल पर पहुंचने नहीं दे रही है, उसी तरह कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं, हम जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं वही हमारे लिए उत्तम है। और कई बार जब हमसे बड़े परिवार वाले या जो भी हमें मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, वो अगर हमें कोई आज्ञा देते हैं तो हम उसको बंधन समझते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर पतंग उस बंधन को नहीं काटती तो वो जितना समय चाहे आसमान में उड़ सकती थी और अधिक ऊंचाई पर भी जा सकती थी। पर जैसे ही उसने बंधन को काटा, उसका उड़ना तो बंद हो ही गया, उसका जीवन भी समाप्त हो गया, कांटों में उलझ गया। तो मनुष्य भी अपने जीवन में जब ये समझ लेता है कि बड़ों की आज्ञा को मानकर चलना या बड़ों के मार्गदर्शन को अपने जीवन में बाधा समझना, उसी क्षण से उसका जीवन भी कांटों भरी राह पे चल पड़ता है और उसके जीवन की उड़ान भी रुक जाती है। कई बार वो उड़ता तो है, आगे बढ़ता तो है, लेकिन जीवन में जो सुख, जो सुकून उसे मिलना चाहिए वो उसे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में एक बात ये मान ली कि अगर हम बड़ों की आज्ञा पे चलेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। क्योंकि हम समझते कि जो बड़े हैं, जो पुराने हैं, वो तो अपने हिसाब से, अपने ज़माने के हिसाब से ही हमको आज्ञा देंगे, मार्गदर्शन देंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो अनुभव में पककर बड़े हुए हैं, इसीलिए वो हमें जो भी आज्ञा देंगे, जो भी मार्गदर्शन देंगे, वो अपने अनुभव से देंगे। और उन अनुभव के आधार पर जब हम कोई कार्य करेंगे तो सफलता ज़रूर हमको प्राप्त होगी। तो मनुष्य के जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे वो लौकिक जीवन हो, इस गुण का बहुत महत्व है। ये कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन की पहली सीढ़ी ही है आज्ञाकारिता या ओबीडिएंट बनना। क्योंकि अगर हम ओबीडिएंट नहीं होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, अगर वो अपनी माँ की आज्ञा पर ना चले तो हम सोच सकते हैं कि वो कैसे बड़ा होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा,
क्या वो चलना भी सीख पाएगा? या जो जीवन के महत्वपूर्ण गुण है, मूल्य है, क्या वो अपने जीवन में ला पाएगा? तो हमारे जीवन की प्रथम सीढ़ी ही है ओबीडिएंट बनना। आज्ञाकारी का मतलब क्या है? आज्ञाकारी अर्थात ही कि जो बात, जो आज्ञा हमें जिस समय, जिस तरह से, जिस प्रकार करने के लिए कहा जाए, उस कार्य को उसी प्रकार, उसी समय, उसी तरह से करना, यही आज्ञाकारिता है, ओबीडिएंटनेस है। मनुष्य के जीवन में इस गुण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि संसार में हम जितने भी महान लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सबके जीवन में भले ही अनेक विशेषताएं रही हो, परंतु सबसे पहला जो गुण था वो यही था कि उन्होंने अपने गुरुजनों की या अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। जैसे हम महात्मा गांधी के जीवन को ही देखते हैं, जिन्होंने अपने सत्य आचरण से बहुत बड़ी क्रांति की और सत्यता, अहिंसा के बल पर हमारे इस देश को आज़ाद भी किया। पर आप विचार कीजिए, जब वो विदेश में पढ़ने गए तो उनकी माँ ने उनको एक आज्ञा दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्यता का पालन करना, कभी भी अशुद्ध भोजन, शराब आदि का सेवन नहीं करना, भले ही उसके लिए तुम्हें कुछ भी त्याग करना पड़े। और गांधी जी ने भी अपनी माँ को ये वचन दिया था कि भले ही मुझे शारीरिक रूप से कष्ट भी सहना पड़े तो भी मैं इस वचन का पालन जरूर करूँगा। और हम उनकी जीवन कहानी से हम जानते हैं कि भले ही विदेश में रहते उनको अनेक स्वास्थ्य की समस्याएं भी आई, फिर भी केवल माँ की आज्ञा को पालन करने के कारण उन्होंने उस वचन को निभाया और इससे उनके अंदर सत्यता का बल पैदा हुआ और उनके जीवन में उन्होंने अनेक परिस्थितियों में इस सत्यता के दामन को, इस बात को थाम कर रखा कि मुझे जो माता पिता से आज्ञा मिली है उस प्रमाण ही आचरण करना है, उस प्रमाण ही चलना है। और यही कारण है कि आज तक उनके जाने के बाद भी हम उनके आचरण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और हम आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। इसी तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने हमारे देश की जो प्रसिद्ध महाकाव्य है रामायण, उस पर आधारित सीरियल को भी सबने देखा, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से श्री राम ने अपने माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए, केवल उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए अपना पूरा राजपाट भी छोड़ दिया, त्याग दिया। रामायण महाकाव्य में दो ही पात्र ऐसे आते हैं जिन्होंने आज्ञा पालन के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया, एक तो श्री राम और दूसरे श्रवण कुमार। तो श्री राम के जीवन से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आज्ञा पालन के लिए चाहे जितने भी कष्ट उनको उठाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़ा, लेकिन उस आज्ञा पालन के कारण ही वो एक साधारण मानव से, राम से श्री राम बने और घर घर में आज उनका पूजन हो रहा है, उनका गायन, कीर्तन, वंदन हो रहा है। अनेक स्थानों पर उनके मूर्तियों की भी आज तक पूजा हो रही है। तो आज्ञा पालन का गुण दिखने में जितना ही सरल है, उतना ही जीवन को महान, उच्चतम बनाने वाला है। आज्ञा पालन से हमको बड़ों की दुआएं, आशीर्वाद प्राप्त होती है और कहते हैं कि संसार में अगर सबसे अधिक कोई मूल्यवान पूंजी है तो वो है दुआओं की पूंजी। मनुष्य अपने बुद्धि बल से धन कमा सकता है, अपनी कला कौशल से नाम और प्रसिद्धि पा सकता है, लेकिन दुआएं, आशीर्वाद केवल वो बड़ों की आज्ञा पालन से पा सकता है। परमात्मा आशीर्वाद भी हमको इसी गुण से प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने जो भी हमको इस जीवन जीने की कला सिखाई है और उसके लिए जो भी आज्ञाएं दी है,
जब हम उस पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो हमें परमात्मा से कोई दुआएं मांगने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वतः ही परमात्मा की दुआएं हमारी छत्र छाया बन जाती है और वो सदा हमारी रक्षा करती है। जब रामायण की बात आती है तो कुछ दिन पहले ही एक बहन से हमारी चर्चा हुई। उस बहन ने कहा कि रामायण, महाभारत ये सब तो त्रेता युग, द्वापर युग की बातें हो गई है, और अगर आज की पीढ़ी के लोगों को हम ये बात सुनाते हैं कि श्री राम ने ऐसे आज्ञा पालन किया, इस तरह से वो वन में चले गए, माता पिता के वचन को पूर्ण किया, तो आज की पीढ़ी तो हमको उल्टा ही उत्तर दे देती है। वो तो कहती है कि हम क्यों आज्ञा पालन करें, आपने हमको जन्म दिया है तो आपका कर्तव्य है कि आप हमारे अनुसार चलो, या हम जो चाहते वैसा आप करो। तो उस बहन ने मुझे कहा कि ये तो त्रेता युग की बात है, क्या आज के युग में भी कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने है कि जिसने आज्ञा पालन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, सब कुछ त्याग कर दिया हो? तो आज मैं आप सभी को वर्तमान युग के ही एक ऐसे युग पुरुष के जीवन के बारे में बताना चाहूँगी, जिनके आज्ञा पालन के कारण ही एक बहुत विशाल संगठन का निर्माण हुआ, बहुत बड़े परिवार का निर्माण हुआ, और यही नहीं, उनके इस आज्ञा पालन के गुण के कारण ही हमारी ये सृष्टि, स्वर्णिम सृष्टि, राम राज्य बनने वाली है। और वो महान युग पुरुष हैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। जिस तरह से श्री राम ने आज्ञा पालन के लिए सब कुछ त्याग दिया, उसी तरह से दादा लेखराज भी अपने जीवन में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जौहरी थे, पर जैसे ही उनको परमात्मा की आज्ञा मिली कि आपको परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना है, आपको नए विश्व का निर्माण करना है, उन्होंने एक क्षण गवाए बिना ही परमात्मा की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पण कर दिया, सब कुछ बलिहार कर दिया, और उसी दिन से राम राज्य की स्थापना की नींव रख दी। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज के युग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने आज्ञा का ऐसा पालन किया हो और जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया हो। त्रेता युग की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में देखिए कि ये जो इतना विशाल संगठन है, ये जो इतनी बड़ी संस्थान है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव ही है आज्ञा पालन। इसकी पहली सीढ़ी ही है आज्ञा पालन। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और न केवल पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने, परंतु बाबा के सानिध्य में जो भी उस समय बहनें आई, समर्पित हुई, उन सब ने भी अपने जीवन में इस गुण को इतना कूट कूट कर उतार लिया कि जो ईश्वर की आज्ञा मिली उसको उसी प्रकार, उसी समय, उसी तरह से अपने जीवन में शिरोधार्य किया। और उसी का परिणाम है कि ये संस्थान एक छोटे से पारिवारिक संगठन से शुरू हुआ था, लेकिन आज विश्व के अनेक देशों में, बल्कि संपूर्ण विश्व में ये अपनी शाखाओं को विस्तारित कर रहा है और अपनी शिक्षाओं से अनेक आत्माओं के जीवन को आलोकित कर रहा है। क्योंकि दादियों ने भी, जो हमारी संस्थान की वरिष्ठ दादियाँ हैं, बहनें हैं, उन सब ने भी परमात्मा की आज्ञा को इतना अपने जीवन में धारण कर लिया कि अगर परमात्मा कहे कि आप इसी समय कुएं में कूद जाओ, तो वो उसके लिए भी तैयार थी। जब सन 1950 में सिंध से ये यज्ञ भारत में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद सेवाओं की शुरुआत हुई, तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजना शुरू किया। और उस समय तक उनको
इस संसार की कोई जानकारी नहीं थी, कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा रुपया चल रहा है, क्या नियम चल रहे हैं। केवल परमात्मा की आज्ञा है, इसको मानकर वो सेवा के क्षेत्र में उतर गई। और जो परमात्मा ने आज्ञा दी कि किस तरह से उनको संसार में रहना है, किस तरह से व्यवहार में आना है, उसमें कभी भी उन्होंने मनमानी नहीं की। और यही कारण था कि वो सबके लिए आदर्श देव मूर्तियाँ बन गई और उनको देखकर अनेकों ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित भी किया और सेवा केंद्रों की शुरुआत हुई। और इस तरह से एक छोटा सा संगठन इतना बड़ा एक परिवार बन गया, एक विश्वव्यापी संगठन बन गया। तो हम देखते कि आज्ञा पालन का गुण बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि बाकी सारे गुण भी इस एक गुण के पीछे ही आते हैं। परमात्मा प्रतिदिन जो हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो भी आज्ञाएं देते हैं, जो श्रीमत देते हैं, अगर आज्ञा पालन का गुण हमारे अंदर नहीं होगा तो हम उन श्रीमत को भी, उन आज्ञाओं को भी डोंट केयर कर देते हैं कि ठीक है, भले ही भगवान ऐसा कह रहे या बड़े ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी बात नहीं मानी तो क्या हुआ। और अगर ये डोंट केयर का गुण हमारे में होगा तो हम कभी भी गुणवान, सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाएंगे। तो एक संपूर्ण मूर्ति बनने के लिए भी सबसे जो अनिवार्य गुण है, सबसे जो पहला गुण है, वो है ही आज्ञाकारिता। सबसे पहली सीढ़ी हमें यही चढ़नी होगी, आज्ञाकारी बनना होगा, परमात्मा आज्ञा को शिरोधार्य करना होगा या बड़ों की आज्ञा को मानना होगा। उसके बाद ही हम अपने जीवन की और ऊंचाइयों पर और विशेषताओं को, गुणों को, कलाओं को अपने जीवन में ला पाएंगे। और जब हम आज्ञाकारी, ओबीडिएंट बनने का लक्ष्य रखते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर खुद ब खुद चली आती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये संकल्प रखता है कि कुछ भी हो जाए मुझे बड़ों का आज्ञाकारी बनकर रहना है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी आएगी वो यही आएगी कि वो बहुत जिम्मेवार होगा। क्योंकि अगर बड़ों ने उसे कोई आज्ञा दी है, कोई कार्य दिया है, कोई बात सौंपी है और उसको पूर्ण करना है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिम्मेवारी को भूलेगा नहीं। तो जिम्मेवारी का गुण उसमें जरूर पैदा होगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति कभी भी अलबेलापन नहीं कर सकता है, वो कभी सुस्ती नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर उसने ये ठाना है कि मुझे आज्ञा पालन करना है, तो जिस समय, जिस घड़ी उसे जो कार्य दिया जाए उसी समय पूर्ण करना है। और इस एक विशेषता के कारण उसके जीवन से आलस या सुस्ती सदा के लिए विदाई ले लेंगी। तो चुस्ती और कर्तव्य परायणता, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं। तीसरी बात है, अगर हम आज्ञाकारी बनने का लक्ष्य रखते हैं तो हमारे अंदर सत्यता भी जरूर आ जाती है। क्योंकि जो आज्ञाकारी होगा वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि मुझे जो जैसा कहा गया है वैसा ही करना है। और अगर उस अनुरूप कुछ नहीं हो पाता है तो बहानेबाजी करने की बजाय वो सत्यता को स्वीकार करेगा। तो आज्ञा पालन का गुण जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी क्वालिटी अपने आप हमारे अंदर खींची चली आती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि बड़े हमको ऐसी आज्ञा देते हैं या परमात्मा जो हमें आज्ञा देते हैं, जब हम उसको पालन करने का प्रयास करते हैं तो हमें कई बार हारना पड़ता है या सहन करना पड़ता है या हमको औरों के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन ईश्वरीय महावाक्य है कि अगर आप आज्ञा पालन करते हैं तो आपकी हार में भी जीत समाई हुई है। मान लो ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि आपको सहन करना है, आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, या कभी भी अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो मुझे भी वैसा ही व्यवहार नहीं करना है।
अब अगर मैं इस आज्ञा को पालन करने का लक्ष्य रखती हूँ तो हो सकता है कि मुझे कई स्थानों पर सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कई बार हार भी माननी पड़ेगी। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि बच्चे वो आपकी हार नहीं है, वो हार ही आपकी जीत है। क्योंकि जीत तो आपकी टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय आज्ञा पर चलकर जो आपने परमात्मा का दिल जीता, वो जीत आपकी परमानेंट हो जाती है। तो आज्ञाकारी बनना माना सदा के लिए परमात्मा के दिल को जीतना, बड़ों के दिल को जीतना। और मनुष्य के जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद का बहुत महत्व है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि जब हम आज्ञाकारिता के गुण को अपने जीवन में लेकर आवे तो हम ही आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। और कई बार जब हम इस आज्ञाकारिता के गुण को धारण करने का लक्ष्य रखते हैं तो बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। जैसे कई लोग हमें टोंट भी करेंगे कि ये तो बहुत आज्ञाकारी है, ये तो जैसा जिसने कह दिया वैसा ही करेगा। लेकिन आप देखिए कि इस एक गुण से हमारे जीवन में कितनी निश्चिंतता आ जाती है, क्योंकि आज्ञा देने वाला व्यक्ति जिम्मेवार होता है, हमें तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जब हम आज्ञाकारी बनने का लक्ष्य रखते हैं तो हम अपनी इस जिम्मेवारी से भी स्वतंत्र होते हैं, हमारा मन भी निश्चिंत होता है, हमारी बुद्धि भी फ्री होती है, किसी भी प्रकार की उलझन में, कन्फ्यूज़न में हम नहीं जीते हैं। अगर हम मनमानी करते हैं, हम अपने मन की मत पर चलते हैं, तो कई बार मनमत पर चलने से या अपने मन की करने से हमसे ऐसी भूलें भी हो जाती है जिनको सुधारना बहुत मुश्किल लगता है। और फिर उन भूलों को छिपाने के लिए हम बहुत सारे रास्ते या बहाने ढूंढते हैं कि ये हमने क्यों किया, और फिर कई बार उनको हमें सिद्ध भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आज्ञाकारी बनते हैं, हम ओबीडिएंट होते हैं और जो हमें आज्ञा मिली उस अनुरूप ही हम चलते हैं, तो हम इन सारी झंझटों से बच जाते हैं। क्योंकि ना तो हमें अपनी बुद्धि पे कोई बर्डन डालना है, ना मन को उलझाना है कि ये क्या, क्यों, कैसे। लेकिन जो कहा गया उस अनुरूप ही मैंने किया है, तो मन भी फ्री, हमारी बुद्धि भी फ्री, और हम बाहर से भी निश्चिंत होते हैं। तो इसीलिए आज्ञाकारी बनना ना केवल हमारे लौकिक जीवन के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक गुण है। और जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत सरल, हमारा पुरुषार्थ भी बहुत सरल हो जाता है, और बहुत सरलता पूर्वक बड़ों के मार्गदर्शन अनुसार, बड़ों की प्रेरणा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर कदम पर हमको उनकी मदद भी मिलती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम आज्ञाकारी बने। तो अगर हम संकल्प कर लें कि मुझे इस आज्ञा को पालन करना ही है, तो क्यों नहीं हम कर पाएंगे। संकल्प में ही शक्ति है, और संकल्प से ही जब शरीर चल रहा है तो संकल्प से हम अपने मन को भी, संकल्प से हम अपनी बुद्धि को भी, संकल्प से हम अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और हम अपने आप को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि मुझे इस आज्ञा प्रमाण ही कर्म करना है, इस आज्ञा प्रमाण ही बोलना है, इस आज्ञा प्रमाण ही देखना है, सुनना है। तो एक संकल्प से हम अवश्य ही आज्ञाकारी बन सकते हैं। और वो संकल्प का बल, वो संकल्प की शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, जो व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को जानता है, जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, वही अपने संकल्पों को भी नियंत्रित कर सकता है। और यही आध्यात्मिक ज्ञान, ये आध्यात्मिक बल हमारे अंदर ये शक्ति पैदा करता है कि हम हर परिस्थिति में आज्ञाकारी बनकर रहें। और इसके लिए आवश्यक है अपने मनोबल को बढ़ाना।
तो आइए कुछ समय के लिए हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करेंगे और उस आत्म स्वरूप की अनुभूति से हम ये समझेंगे कि जिस तरह आत्मा शरीर को नियंत्रित कर रही है, ऐसे मुझे अपने अंदर ये संस्कार जागृत करना है कि मैं भी ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण या बड़ों की जो भी श्रेष्ठ आज्ञा है उस प्रमाण अपने जीवन को नियंत्रित कर पाऊँ। तो हम उस अनुभूति की ओर चलते हैं। स्थिर होकर बैठें और अपना ध्यान चारों ओर से समेटकर मस्तक के बीचों बीच अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे और मन की आँखों से अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक अति सूक्ष्म, एक शक्तिशाली ज्योति का पुंज चैतन्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक दिव्य करंट हूँ जो मस्तक के बीचों बीच बैठकर इन इंद्रियों का संचालन करती हूँ। मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, इंद्रियों से कर्म करती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं आत्मा ही मालिक हूँ, राजा हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरे कर्मचारी है। मैं आत्मा अपनी आज्ञा प्रमाण इन इंद्रियों का संचालन कर रही हूँ। मैं आत्मा जब अपनी स्थूल इंद्रियों का संचालन कर सकती हूँ तो मैं अपने मन का भी, बुद्धि और संस्कार का भी संचालन कर सकती हूँ। मैं स्वयं को ये संकल्प देती हूँ कि हे आत्मन, आज से तुम्हें ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण ही सोचना है। बुद्धि को मैं आज्ञा देती हूँ कि ज्ञान के अनुरूप ही, समझ के अनुरूप ही तुम्हें सही निर्णय लेना है। और संस्कारों को मैं आज्ञा देती हूँ कि जो मेरे वास्तविक संस्कार हैं, शुद्धता के, प्रेम के, सहयोग के, आनंद के, पवित्रता के, उस अनुरूप ही इंद्रियों से कर्म करना है। मैं आत्मा इन सब कर्मेंद्रियों को चलाने वाली रथी हूँ और रथी की आज्ञा प्रमाण ही कर्मेंद्रियाँ संचालित हो रही है।
मैं परमात्मा की आज्ञाकारी संतान हूँ। मैं प्रतिदिन ईश्वरीय आज्ञा का अनुसरण करके उनकी दुआओं और आशीर्वाद का पात्र बन रही हूँ। सारे दिन में मेरे कल्याण के लिए बड़े मुझे जो भी मार्गदर्शन देते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, मैं आत्मा उसको यथोचित रूप से स्वीकार करती हूँ और मनसा वाचा कर्मणा उसी अनुरूप चलने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं आज्ञाकारी संतान हूँ। और ईश्वरीय आज्ञा पर चलना ये मेरा निजी गुण है, मेरा स्वभाव बन रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने।
से मिला